जीवन में दुख कैसे झेलें? दुख का समय कैसे जाएगा? दुख का समय कैसे कटेगा? दुख की घड़ियों को कैसे निकालें? तो उत्तर है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे सुख का समय निकाला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुख का समय गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सुख के पलों को, सुख के क्षणों को जिया था। हम जब छोटे से थे तो हमारे पूज्य पिताजी अक्सर एक बात कहा करते थे कि बेटा, जीवन में सुख में दुख में दोनों में एक बात याद रखना कि वो दिन न रहे तो ये दिन भी न जब रहेंगे। सुखी हो तब इस चीज का एहसास जरूर रखना कि वो दुख के दिन नहीं रहे तो ये सुख के दिन भी नहीं रहेंगे, और जब दुखी हो तो इस चीज का बोध हमेशा रखना कि जैसे वो सुख के दिन गए और दुख आया, ऐसे ही ये दुख के दिन भी जाएंगे और सुख जरूर आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकृति का नियम है कि हर अंधकार के बाद रोशनी आती है, हर रात्रि के बाद दिन निकलता है, हर अंधेरे के बाद सूरज की किरण उगती है। अगर ऐसे भी कुछ देश हैं जहाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात रहती है, वहां भी भले ही स्पैन लंबा हो जाए, लेकिन रात्रि के बाद दिन तो आता है। रात्रि के बाद दिन ना आए ऐसा कभी नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुख के बाद दुख ना आए और दुख के बाद सुख ना आए, ये संभव नहीं है, क्योंकि जीवन का अर्थ ही है वो जो परिवर्तनशील है। और इसीलिए तो कहा ना, योग की परिभाषा क्या दी कि समत्वम योग उच्यते, हर स्थिति में हम समान मन स्थिति रख सकें, हर स्थिति में हम सम रह सकें। जो शास्त्रीय नृत्य जानते हैं वो जानते हैं कि कितना नाच के आ जाओ, कितनी बंदिशें नाच लो, कितने टोड़े टुकड़े लगा लो, पर अंत में धा सम पर आ जाते हैं। जितना नाच है ना वो सब अंत में सम पर आने के लिए, और वो सम की स्थिति ही तो हमें प्राप्त करनी है, यानी समानता। ना दुख से मैं विचलित हूं, ना सुख में मैं आनंदित हूं, यही योग है। पर दुख का समय कठिन होता है, दुख का समय पीड़ा लिए होता है, दुख का समय कहीं ना कहीं परेशान करता है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में हम याद रखें कि जीवन का सबसे बड़ा दुख ये है कि हम एक टेम्पररी लाइफ में परमानेंट चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। एक परमानेंट घर हो जाए, एक परमानेंट गाड़ी हो जाए, एक परमानेंट बीवी हो जाए या पति हो जाए, बस एक बार परमानेंट बच्चे हो जाए, ये सब परमानेंट नौकरी हो जाए, परमानेंट बिजनेस हो जाए, और ये सब परमानेंट करते 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 हम भूल जाते हैं कि जीवन में तुम और मैं भी परमानेंट नहीं हैं। जिस जीवन में हम परमानेंट चीजों की तलाश कर रहे हैं वो जीवन भी परमानेंट नहीं है, वो जीवन भी टेम्पररी है। So more early we realize our temporary existence, more easy life becomes for us. जिस दिन अपनी टेम्पररी एग्जिस्टेंस को पहचान लोगे उस दिन जीवन में आनंदित रहोगे, क्योंकि उस दिन तुम आज में जीना सीख जाओगे। दुख का सबसे बड़ा कारण है हम आज में नहीं जी रहे, हम या तो अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य के सपने बुनते रहते हैं। सपने बुनो पर बंद आंखों से, आंख खुलते ही उन सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत हो जाओ। तो जीवन में अगर दुख का समय निकालना चाहते हो तो ये दो चीजें याद रखो कि जैसे वो दिन ना रहेंगे तो ये दिन भी ना रहेंगे। दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो, और ये याद रखो कि सब कुछ टेम्पररी है। वो सुख भी टेम्पररी था, ये दुख भी टेम्पररी है,
ये घर भी टेम्पररी है, ये गाड़ी भी टेम्पररी है, ये रिश्ते नाते भी टेम्पररी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये जीवन भी टेम्पररी है, और उसको टेम्पररी की तरह ही जियो। एक बड़ी पुरानी किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। एक अंग्रेज़ आई एक गुरु के घर पर, तो उसने कहा, स्वामी जी, वेयर इज़ योर फर्नीचर? खाली था एकदम घर। तो उसने कहा, फर्नीचर? आई एम अ ट्रैवलर, सो आई कीप माई सेल्फ लाइट। यानी पहले स्वामी जी ने उससे पूछा, वेयर इज़ योर लगेज? तो उसने कहा, आई एम अ ट्रैवलर, आई कीप माई सेल्फ लाइट। स्वामी जी, वेयर इज़ योर फर्नीचर इन योर हाउस? उन्होंने कहा, आई एम अ ट्रैवलर, आई कीप माई सेल्फ लाइट। ऐसे ही विकारों का, कंप्लेंट्स का बोझ उठा उठा के कब तक, आखिर कब तक हम अपनी यात्रा को और ज़्यादा भारी, तकलीफमय बनाते रहेंगे? जितने हल्के रहोगे उतनी ये जीवन की यात्रा, क्योंकि जीवन भी तो एक यात्रा है ना। वी ऑल आर ट्रैवलर्स, वी आर जस्ट हैविंग सम वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हियर, इट्स जस्ट अ जर्नी। ये तो एक यात्रा है जिसे आप जी रहे हैं, उसको स्थायी समझ बैठे हैं, उसको परमानेंट समझ बैठे हैं। याद रखो कि सब कुछ तुम्हारे जीवन में टेम्पररी है। ये यश, ये कीर्ति, ये नाम, ये शोहरत, ये धन, ये सब जिसका दम्भ भरते हो, ये सब टेम्पररी है। कर्म करो पर उसमें लिप्त मत हो, कर्म करो पर उसमें बंधो मत, और अपनी इस टेम्पररी एग्जिस्टेंस का ध्यान रखो।